और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ भोपाल से कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वहीं रायपुर से जुड़े हुए हैं अमित चौरसिया। तो सबसे पहले भोपाल का रुख करेंगे। कुलभूषण, आपसे जानकारी चाहेंगे कि आज क्या कुछ बड़ी खबरें भोपाल से जुड़ी हुई रहने वाली हैं? मौसम की जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में फॉग और कोहरे के चलते जो स्थिति बनी हुई है, यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। सबसे ज्यादा इसका असर ट्रेन और हवाई यात्रियों पर पड़ा है। कई फ्लाइटें जो हैं अपने निर्धारित समय से लेट हैं। इसके साथ ही कई फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं। ट्रेन अपने निर्धारित समय से 4 से 5 घंटे की देरी से है। लेकिन राजधानी भोपाल के मैं मौसम की तस्वीर आपको ये साफ करना चाहूंगा। आज सुबह से ही आप देख सकते हैं कि मौसम काफी क्लियर है। सुबह से ही सूरज देवता ने जो है दर्शन दिए हैं और यहाँ पे जो मौसम की स्थिति अन्य राज्य और जिलों में बनती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि बारिश और हल्की बूंदाबांदी बारिश, ओलावृष्टि के कारण जो फॉग की स्थिति बनी हुई थी वो अब भोपाल में नजर नहीं आ रही है। वहीं अगर बात की जाए तो अभी 2 से 3 दिनों में और मध्य प्रदेश में कोहरे की स्थिति देखी जा सकती है, क्योंकि 3 दिन से लगातार जो है कड़ाके की ठंड देखी जा रही थी। इसके साथ ही जो उत्तरी हिस्से में चक्रवात की स्थिति बनी हुई है, इससे मौसम विभाग ने स्पष्ट किया कि आने वाले 2 से 3 दिनों में और भी कड़ाके की ठंड कई जिलों में पड़ सकती है। लेकिन अब राजधानी भोपाल का जो मौसम है वो पूरी तरीके से साफ हो चुका है। जरूर यहाँ पे कोहरे और ठंड की वजह से यात्रियों को थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो उनकी ट्रेनें हैं वो निर्धारित समय से काफी देरी से चल रही हैं। वहीं हाईवे पर भी जो है गाड़ियां कम ही दौड़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि फॉग की वजह से जो विजिबिलिटी है वो शून्य हो चुकी है। 10 से 20 मीटर की दूरी का ही जो है दिखाई नहीं दे रहा है। तो मौसम विभाग ने कई जिलों में जो है येलो अलर्ट और ग्रीन अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही रिमझिम बारिश के आसार भी कई जिलों में मौसम विभाग ने आशंका जताई है। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की बैठक की, तो आज जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ एक बड़ी बैठक लेने जा रहे हैं, उनके निवास में 11 बजे ये बैठक शुरू होगी। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों के जो प्रभारी हैं, जो जिला अध्यक्ष है, वो इस बैठक में शामिल होंगे। 2023 की रणनीति बनाई जाएगी। इसके साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर भी रणनीति बनेगी। सदस्यता अभियान बूथ लेवल में किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को कार्य करना है, इसको लेकर जो है ये बैठक रखी गई है और सुबह 11 बजे ये बैठक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निवास में शुरू होगी। ठीक, कुलभूषण आप बने रहेगा हमारे साथ। एक बार हम अमित चौरसिया का भी रुख कर लेते, फिर आपके पास लौटेंगे। अमित, आपसे भी सबसे पहले तो मौसम के हालात हम जानना चाहेंगे कि रायपुर में आज मौसम का हालात क्या है और क्या मौसम विभाग की तरफ से कहना है कि क्या आने वाले दिनों में सर्दी का सितम कम होगा या अभी और लोगों को सर्दी के सितम की मार झेलनी होगी? बिल्कुल सुरभि, जिस तरीके से अगर हम छत्तीसगढ़ के मौसम की बात करें तो इस समय शीतलहर की चपेट में है पूरा छत्तीसगढ़। हालांकि अभी मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि 22-23 तारीख तक लगभग 25 जनवरी तक यूं ही मौसम बना रहेगा और ठंड में जिस तरीके से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसकी वजह से ठंड बढ़ी हुई है। अगर हम रायपुर राजधानी की बात करें तो आज यहाँ धूप खिली हुई है, पूरे बादल छटे हुए हैं, लेकिन ठंड अपना प्रकोप दिखाती नजर आ रही है। लोगों को अलाव का सहारा लेना है, चाय की चुस्कियों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि गर्मी से राहत देने के जो भी उपाय होते हैं वह लोग करते नजर आ रहे हैं। बात करेंगे हम यहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे की, तो इस समय वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। आज जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से लगातार वह उत्तर प्रदेश के नोएडा क्षेत्र में कई विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने चुनाव प्रचार किया, डोर टू डोर कैंपेन किया। आज वह मथुरा में जाकर, वृंदावन में जाकर डोर टू डोर कैंपेन चलाएंगे और यहाँ पर जो कांग्रेस प्रत्याशी है उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही यहाँ कोरोना के प्रकरणों की बात करूं तो कोरोना का प्रकरण लगातार 4574 पिछले 24 घंटे में मिला है और जो 1208 प्रकरण राजधानी रायपुर में मिले हैं। इसके बाद दुर्ग की बारी आती है जहां 751 केस मिले। तो कह सकते हैं कि अधिकांश जिले अभी भी कोरोना की चपेट में है, लोगों की लापरवाही बेपरवाही के कारण। और संडे में जिस तरीके से लोगों ने स्वतः जांच कराने पहुंचे तो उसकी वजह से भी ये आंकड़ा एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है।
तो कह सकते हैं कि यहाँ पर कोरोना की चपेट में पूरा छत्तीसगढ़ नजर आ रहा है। साथ ही यह बात करेंगे पीसीसी में नियुक्तियों को लेकर। इस समय नई नियुक्तियों को लेकर प्रदेश सचिव समेत कई नियुक्तियां अब पीसीसी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में की जा सकती है, उसकी तैयारियां की जा रही है। एक तरफ संगठन मिशन 2023 की तैयारियों में जुटा है, वहीं नए पदाधिकारियों की नियुक्तियों को लेकर भी कवायद की जा रही है। जी सुरभि। ठीक, अमित आप बने रहिएगा हमारे साथ। कुलभूषण, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे। जिस तरीके से आज सीएम शिवराज की बैठक को लेकर के आपने जानकारी दी, सीएम शिवराज कई बैठकें करने वाले हैं, साथ ही साथ नई आबकारी नीतियों को लेकर के फैसला लिया जा सकता है, और इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि पीएससी के तहत में जो अस्पतालों में अभी तक रिक्त पद है उनको भरने का काम किया जाएगा। तो इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होनी है और ये बैठक तकरीबन 11:30 बजे मंत्रालय में शुरू होगी। बैठक की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से जो रिक्त पद अस्पतालों में खाली है, सरकारी अस्पतालों में इन रिक्त पदों को भर्ती इन रिक्त पदों में की जाएगी। इसके साथ ही घरेलू हिंसा की पीड़िता को 2 लाख से 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने के प्रावधान पर जो है संशोधन होने जा रहा है। इसके साथ ही यह राशि का प्रावधान बढ़ाया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में आज इसको लेकर चर्चा होनी है। राज्य निर्वाचन आयोग में 15 पद 1 जनवरी से 30 जनवरी 2022 तक भरने के जो है दिशा निर्देश दिए जाएंगे। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर जो है यहाँ पे विचार विमर्श आज की कैबिनेट की बैठक में होना है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी मंत्रियों से 1-to-1 कोरोना को लेकर भी समीक्षा बैठक करेंगे। तो बेहद ही अहम जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये कैबिनेट की बैठक आज की देखी जा रही है। ठीक, वहीं कुलभूषण, अभी जो ये कहा जा रहा है कि जबलपुर में भी जिस तरीके से बैठकें हो रही हैं, और साथ ही साथ क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान को हम देख रहे हैं कि लगातार वो बैठकों का दौरा आयोजित कर रहे हैं और नई नियुक्तियां भी कर रहे हैं, तो ऐसे में जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का जो दौरा बताया जा रहा है जबलपुर को लेकर के, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? बैठकें अलग अलग हैं, दौरे अलग हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा संगठन को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। और जिस प्रकार से जो कल बूथ को लेकर ऐप की लॉन्चिंग की गई थी, इसकी कवायद इस कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मजबूत करना, इसको लेकर लगातार जो है यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बैठकें करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके दौरे देखे जा सकते हैं। जबलपुर, उज्जैन, इंदौर के दौरे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही सरकारी कामकाज की जो बैठकें होती हैं विभाग से संबंधित, वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार लेते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी ये देखा गया था कि जिस प्रकार से इंदौर में कार्रवाई की गई थी, उज्जैन में कार्रवाई की गई थी, तो लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जो है विभागीय स्तर बैठकें करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही 2022 का क्या रोड मैप सरकार का होगा, विभाग का होगा, इसको लेके वो अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। चलिए ठीक, बने रहिएगा आप हमारे साथ। अमित, आपसे भी जानकारी चाहेंगे कि अभी जैसे आपने जिक्र किया कि कांग्रेस भी लगातार बैठकें कर रही है, नियुक्तियों को लेकर के कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अभी और नई नियुक्तियां देखी जा सकती है। वहीं दूसरी ओर हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से यूपी चुनाव में लगातार सीएम भूपेश बघेल अपना रोल अदा कर रहे हैं और वो डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं। तो आखिर क्या इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कांग्रेस पार्टी, ताकि अलग राज्यों में भी, दूसरे राज्यों में भी जिस तरीके से पहले जो कांग्रेस का दबदबा था, उसी दबदबे को बरकरार रखा जा सके? बिल्कुल, अगर राजनीति के इतिहास की बात करें तो कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, और ऐसे में इस प्राचीन पार्टी की जो अस्तित्व है उसको बचाए रखने की कवायद अब होती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद कई राज्यों से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ और कई राज्यों में वह सिमट कर रह गई। तो ऐसे में एक बार तो जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बड़ी जवाबदारी दी गई है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो आज भूपेश बघेल राष्ट्रीय स्तर के 6वें नेता कांग्रेस के कहला रहे हैं। तो ऐसे में भूपेश बघेल का कद बढ़ा है और साथ ही वह कांग्रेस का जनाधार बढ़ाने के लिए इस समय उत्तर प्रदेश में कोशिशों में जुटे हुए। जिस तरीके से उन्हें पर्यवेक्षक की, मुख्य पर्यवेक्षक की जवाबदारी दी गई है और वह वहां पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अयोध्या हो या नोएडा हो, जिस तरीके से वह वहां पर चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मॉडल की बात करते नजर आ रहे हैं, तो वह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो अभी 6वें नंबर पर है, 6वें 7वें
5वें नंबर पर आती है, तो उसको वह पहले या दूसरे नंबर पर लाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। आज वह मथुरा के डोर टू डोर कैंपेन में जाएंगे, जहां पर बहादुरपुरा, जो मथुरा के बहादुरपुरा विधानसभा क्षेत्र समेत 3 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। वहीं वृंदावन के राजपुर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, वहां पर वह डोर टू डोर कैंपेन करते नजर आएंगे। हालांकि अभी 2 दिन पहले उनको डोर टू डोर कैंपेन को लेकर उनके खिलाफ FIR भी उत्तर प्रदेश सरकार ने दर्ज की थी। इसके बावजूद भूपेश बघेल इस समय पूरे जोश खरोश के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और लगातार पिछले 4 दिनों से उत्तर प्रदेश में डटे हुए हैं। तो ये बताना चाहूंगा कि और जो बात करेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश की, तो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी जिस तरीके से यूथ कांग्रेस के सदस्यों की जो अभियान है, सदस्यता अभियान को गति देते नजर आ रहे हैं। साथ ही PCC में नई नियुक्ति को लेकर कवायद की जा रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में भी दूसरी बार सरकार बनाने के लिए मिशन 2023 में दोबारा जीत दर्ज करने के लिए कमर कसकर तैयारी कर रही है। चलिए ठीक है अमित, वाकई जिस तरीके से कांग्रेस लगातार कोशिशें कर रही है, ऐसे में कुलभूषण सवाल ये भी बनता है कि भोपाल में भी हम ये देख रहे हैं कि PCC कमलनाथ की तरफ से एक बैठक बुलाई जा रही है। तो ऐसे में इस बैठक के क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं? क्या कांग्रेस की तरफ से कोई और नया एजेंडा तैयार किया जा रहा है? देखिए